माताश्री। थैंक यू। आइए बैठिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभिनंदन, हार्दिक शुभेच्छा आणि अंतःकरणपासून स्वागत। महाराष्ट्र की धरती में, महाराष्ट्र की भाषा में मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करते हुए प्रारंभ करता हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। इस मुहावरे ने हमारे जीवन में इतना असर किया है कि हमने शर्म करना ही छोड़ दिया है। कहीं अगर दीवार पे लिखा होगा यहां गंदगी ना फैलाएं, तो हमारे बीच मौजूद कई ऐसे बेशर्म श्रीमान हैं जो उसमें से न हटा देंगे और इस वाक्य को बना देंगे यहां गंदगी फैलाएं। तो गंदगी फैलाने में अब शर्म कैसी? कोई ऐतिहासिक स्मारक होगा जो किसी राजा ने अपनी महबूबा के प्यार में बनवाई हो, उस पर हमारे बेशरम मजनू मियां अपने प्यार की दास्तान लिख देते हैं। चुन्नू लफ्ज चुन्नी, साथ में एक दिल बना होगा और दिल के अंदर से एक तीर जाएगा। तो खर्चा किया राजा ने, मेहनत की राजा ने, और हमारे मजनू मियां फ्री में अपने प्यार का इजहार करते हुए चलते बने। ऐसी ढेरों चीजें हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गाड़ियों से काला धुआं छोड़ना, स्ट्रीट लाइट फोड़ना, मोहल्ले की किसी लड़की का नाम अपने नाम से जोड़ना। ऐसे मामले में हमारे बीच कई महान, प्रतिभावान और चरित्रवान बेशरम मौजूद हैं। वैसे यहाँ भी थोड़ी सी बेशर्मी होने वाली है आज, क्योंकि हमारे पास एक अलग किस्म के बेशरम आने वाले हैं जिनसे लोगों को प्यार है, लड़कियां जिनके लिए बेकरार हैं और जिनके चाहने वाले बेशुमार हैं, और उनका नाम है रणबीर कपूर। और उनके साथ होंगी हिंदी फिल्म जगत की बहुत ही मशहूर फिल्म अभिनेत्री और मेरी लीडिंग लेडी और कई फिल्मों की हीरोइन रणबीर कपूर जी की माता श्री नीतू सिंह। लेकिन इससे पहले ये दोनों हस्तियां यहां आए और हमारे साथ खेलें, मैं खेल की शुरुआत करना चाहूंगा। हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट कोलकाता वेस्ट बंगाल से आई हुई है आतोशी सूत्रधर। ये एक गृहिणी है। कल जब इन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की 3 दीवार पार कर ली थी, तो जो हूटर मियाँ है वो बच पड़े और उन्होंने हमें आगे गेम खेलने नहीं दिया। लेकिन आज आपके साथ गेम की शुरुआत करेंगे। आतोशी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमारे साथ थोड़ा सा धैर्य दिखाया। अब समय आ गया है आपको हमारे साथ इस खेल को खेलने का। छुट्टियों के लिए आतोशी जी को मैं बता दूं कि इनकी पसंदीदा जगह है गोवा, और ये वहां उनके साथ जाना चाहती हैं जो इस वक्त इनके सामने बैठे हैं। हाँ हाँ, आप सबसे बड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं आतोशी जी कि गोवा जाने की उम्र जो है वो हमारी बीत चुकी है। कोई बात नहीं, हम तो समुद्र के किनारे बैठे सिर्फ वो करेंगे ना। अब समुद्र के किनारे बैठने की भी हैसियत नहीं रही है मुझ में। बात सही है, मगर कविता सुनाने के लिए वो जगह अच्छा है। कविता हम कहीं भी सुना सकते हैं आपको। हाँ, ये जरूरी थोड़ी ना है कि गोवा जाए कविता सुनाने। बिल्कुल सही बात है, मगर आप मिलेंगे कहाँ? मैं मिलूंगा, अभी आपके सामने मिल रहा हूँ, देखिए। वो तो यहाँ पे। हाँ, फिर यहाँ से जब मैं बाहर चली जाऊंगी तब आप पतिदेव के साथ घूमिएगा। वो तो घूमेंगे जरूर, है कि नहीं? मगर वो कविता नहीं सुना पाएंगे। ओके आतोशी जी, आप यहाँ पर अपने कंपेनियन के तौर पर अपनी सुपुत्री को लाई हुई हैं, देवोलीना। यस सर। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। देवियों सज्जनों, तालियों के साथ इनका स्वागत। आतोशी जी, तय हो गई है जी? शादी भी फिक्स हो गई है। शादी भी? हाँ। अच्छा, शर्मा रही हैं वो। ये सार्वजनिक रूप से बताना आपका जरूरी था कि उनका शादी होने वाला है। फंसा दिया है अब आपको देवोलीना जी, अब आपको ब्याह करना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत जल्दी आपको रूल समझा दूं। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से उनकी शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 7 करोड़ रुपए तक। 5 लाइफलाइन है आपके पास, जिनमें से आप केवल 4 इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 पड़ाव हैं,
चौथे प्रश्न पे 40,000 और अगला है 8वें प्रश्न पे 6,40,000। पहले पड़ाव तक पहुंचने के लिए 30 सेकंड, उसके बाद 60 सेकंड, और अब समय आ गया है कि हम आपके साथ गेम शुरू करें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। और हमारे जितने बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, आपसे एक बार फिर आग्रह है कि हमारे साथ साथ खेलते रहिएगा, क्योंकि हमारा खेल जो है कौन बनेगा लखपति, आप में से कोई लाख रुपए जीत सकता है अभी भी। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने आतोशी जी, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोआल, टेंगड़ा और मागुर किस जलीय जीव की प्रजातियां हैं? चेहरे की मुस्कान बता रही कि आपको इसका उत्तर मालूम है। ऑप्शन सुनिए, ए प्रॉन, बी फिश, सी क्रैब या डी टर्टल। हाँ, ये बी फिश है। फिश है, ठीक है, ताला लगा दिया जाए। हाँ। फुल्ली फाइनली श्योर हैं आप? फुल। फिश बी, फुल्ली फाइनली ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 5,000 जीत गए। बंगाल में और असम में ये जो फिश है ये बहुत प्रचलित है। हाँ, आपके घर में नहीं खाया जाता? हमारे घर में भी खाया जाता है, लेकिन मैं फिश नहीं खाता हूँ। आजकल नहीं खाते? जी, पहले शाकाहारी हो गया हूँ मैं। हाँ, पहले भी नहीं खाते थे? पहले नहीं खाता था। अच्छा। एक बार खाया था तो उसका जो कांटा है वो गले में फंस गया। उसके बाद बहुत मैं डर गया तो छोड़ दिया मैंने। अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, मूल्य दुगना हो गया है, 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। इनमें से किस त्योहार पर धातु उपकरण और मशीनों की पूजा की जाती है? मेटल टूल्स एंड मशीन्स आर वर्शिप्ड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ दीज फेस्टिवल्स? ए बैसाखी, बी धनतेरस, सी विश्वकर्मा पूजा या डी सरस्वती पूजा। सी है विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा श्योर है? बिल्कुल। ताला लगाने लायक? हाँ, बिल्कुल। विश्वकर्मा पूजा, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आतोशी जी ये रहा। HIV या एड्स के खिलाफ जागरूकता अभियान के लिए दुनिया भर में इनमें से किस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल होता है? Which of these is used as the universal symbol for fight against HIV or AIDS? A a blue circle, B red ribbon, C pink balloon या D white bird। मुझे तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वो ले लूं। ऑडियंस पोल ले। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी, ऑडियंस पोल करेंगे आप। चलिए ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर्स हाथ में निकालिए और 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। %94 रेड रिबन बी। क्या करना चाहेंगी? हाँ, रेड रिबन के साथ जाना। रेड रिबन के साथ जाएंगी। कंप्यूटर महाशय, रेड रिबन बी पे ताला लगाइए। सही उत्तर, ऑडियंस बिल्कुल सही। आप इनको धन्यवाद दे दीजिए। आतोशी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक हूटर नहीं बजता और भोंपू नहीं बजेगा तब तक हम आपके साथ खेलेंगे, क्योंकि हमारे जो खास मेहमान हैं रणबीर और नीतू सिंह जी यहां आ चुके हैं। एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है। पहले पड़ाव तक जब जो 30 सेकंड का टुक टुक शुरू हो जाता है तो आई थिंक वो ज़िंदगी के आखिरी 2 सेकंड के जैसे होता है कि आपको पता नहीं क्या करें। इस बार मम्मी को लाया हूँ मैं। द मदर इज़ ऑलवेज राइट, सो अगर कुछ But the mother is very nervous because मैं ये सब चीज़ें बहुत देर के बाद कर रही हूँ, so I'm pretty new to everything. I hope we can do the 7 crore. सिर्फ दिखावा है। 4 दिन से वो जनरल नॉलेज ये सब कंप्यूटर में सीख रही हैं। शी इज़ कम विद द मोटिवेशन कि हम 7 करोड़ जीत के देंगे। I think ऐसा ही होगा. I'm very excited. आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न आ रहा है, चौथा प्रश्न। ये गेम का है पहला पड़ाव। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये संवाद बोल रहे फिल्मी किरदार को पहचानिए। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है।
कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा, 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 हा। अब ऑप्शंस में आपके सामने पेश करता हूं। ए देवदास, बी कालीचरण, सी आनंद या डी डॉक्टर भास्कर बनर्जी। ये आनंद सी आनंद। सी आनंद श्योर है? फुल्ली फाइनली श्योर है? आनंद सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका और 40,000 जीत गए आप। एक चेक आ रहा है आपके नाम क्योंकि आपने पहला पड़ाव इस खेल का पार कर लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। 40,000 रुपए का चेक ये अपने पास रखिए। तो पहला पड़ाव, अरे भोपू महाशय बच चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ उतोषी जी कि आज आपके साथ हमारा खेल यहीं समाप्त होता है। तो देवियों सज्जनों, आज का ये खेल अतोशी जी के साथ यहीं समाप्त होता है और अगले हफ्ते अतोशी जी यहाँ पर फिर विराजमान होंगी, इनके साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब हमें अपने जो खास मेहमान हैं उनके साथ गेम को आगे बढ़ाना है। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं और अतोशी जी आपसे भी। तालियों के साथ इनका एक बार फिर अभिनंदन। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवियों सज्जनों, आपने अभी देखा कि अतोशी सूत्रधर यहाँ आई, वो हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट बनेगी क्योंकि आज भोंपू बच गया उनके लिए, क्योंकि हमारे पास आज कुछ खास मेहमान हैं। और अब जो आ रहे हैं रॉक स्टार बनकर दिलों पर छाने वाले, बर्फी की मिठास लुटाने वाले, रॉकेट सिंह बनकर दुनिया को घुमाने वाले और जवानी दीवानी का पाठ पढ़ाने वाले बेशरम, वेरी टैलेंटेड, वेरी वर्सेटाइल रणबीर कपूर। और इनके साथ हैं वो हस्ती जो एक सुपरस्टार की वाइफ है, एक सुपरस्टार की मां है और इतना ही नहीं, वो खुद भी एक सुपरस्टार है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम नीतू सिंह, रणबीर कपूर। Big welcome for Ranbir. Thank you, Ranbir. Thank you very much. रणबीर कपूर, नीतू सिंह, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। नीतू, सो लवली टू सी यू, एंड रणबीर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहें, हमारा आपका इतना घनिष्ठ रिश्ता है और पुराना रिश्ता है कि कुछ कहने को अब शब्द ही नहीं रहे हैं। बट मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारे समधी हैं। मेरी बेटी ब्याही हुई इनके घर, इसलिए ये हमारी समधी हैं और इनके लिए बड़ी इज्जत करनी पड़ती है। तो बड़ी इज्जत के साथ मैं आप दोनों को आपके हॉट सीट पर ले चलता हूं। आइए, तालियों के साथ इनका एक बार फिर स्वागत। You will have to sit here. सबसे पहले सर ये क्या था? जी ये आप नहीं जानेंगे। आपके पैदा होने से जब ख्याल भी नहीं आया था कि आपको पैदा होना है, तब की बहुत पुरानी बात है ये। और इसके बारे में आप हमसे ज्यादा पूछिएगा मत, वो नहीं बता सकते क्योंकि हम बता नहीं सकते ये क्या है। बता सकते हैं लेकिन क्या है कि बताने के बाद उससे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शायद नाराज हो जाएं, उनको बुरा भी लगे, और उनकी इज्जत रखते हुए और अपनी एक इज्जत रखते हुए हम अभी भी जब मिलते हैं, इट कुड बी अ पार्टी और एनी, हम दूर से सर ये बहुत पुरानी बात है। अच्छा चलिए थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं आपको। ये हम लोग, एक फिल्म थी जिसमें हम दोनों ने साथ में काम किया था जिसका नाम था द ग्रेट गैम्बलर। और ये बात तब से शुरू हुई जब हम लोग शायद रोम में थे, शूटिंग कर रहे थे इस फिल्म की। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है। अब इससे आगे हम नहीं बता सकते हैं आपको, प्लीज हमसे पूछिएगा मत। रणबीर और नीतू, हाँ जी, लवली टू हैव यू हियर। और रणबीर, आपकी ये नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है बेशरम। सर सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा, आपसे ये टाइटल चोरी किया है मैंने। आपकी एक फिल्म आई थी बेशरम, जी बिल्कुल, 70s में। तो इस बार सर पूरे परिवार के साथ एक पारिवारिक फिल्म ला रहा हूँ। एक एंटरटेनिंग, मसाला, एक्शन, रोमांटिक कॉमेडी जॉनर फिल्म। कुछ चीज़ नहीं छोड़ी इस फिल्म में। थोड़ी सब कुछ डाल दिया इस फिल्म में।
सर लेकिन मेरे लिए ये जो किरदार निभा रहा हूँ बबली बबली? बबली मेरा नाम है बबली इस फिल्म में। आपका नाम बबली है? जी। आमतौर पर तो ये लड़कियों को दिया जाता है नाम। जी, इस बार मुझे दिया गया है। कोई खास वजह है कि आपको बबली बुलाया जा रहा है इसमें? सर खास वजह मेरे लिए इसलिए थी क्योंकि अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन है बबली। उनकी जो उसके जो कमरा है उसमें अमिताभ बच्चन के फ़ोटोज़ है, वो जिस तरह से कपड़े पहनता है, जिस तरह से चलता है, जिस तरह से उसके बाल है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो डायरेक्टर है अभिनव कश्यप, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे अमिताभ बच्चन के जैसे छाती के बाल चाहिए। आजकल दौर आ गया है कि सब छाती के बाल निकालते हैं, तो मैंने वो इस फिल्म मुझे में कभी भी यकीन नहीं था कि मेरे करियर में कभी इस चीज का सामना करना पड़ेगा। साहब आपके जो छाती के बाल हैं, क्या कमाल के छाती के बाल हैं। सर रिश्ते में आप सिर्फ अभिषेक बच्चन के नहीं, हम सबके बाप हैं, तो हम सब आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये कैरेक्टर हुआ। जी सर। देवी और सज्जनों, 2 अक्टूबर को बेशरम फिल्म रिलीज होने वाली है। रणबीर कपूर हैं, नीतू सिंह जी हैं और आपके पिताश्री चिंटू कपूर भी हैं। जी हाँ। और हमारा तीनों परिवार के सदस्य एक ही फिल्म में। And अमित जी और हमारा मुझे शायद जहां तक जानकारी है माता और पुत्र ने एक साथ कभी नहीं ये कभी काम नहीं किया। आप दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। बहुत अच्छा लगता है, इट्स लाइक हम लोग साथ में मिलते हैं और काम करते हैं। इट इज़ रियली अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन जब वो कैमरा ऑन होता है, यू फॉरगेट दैट्स योर सन और योर हस्बैंड, जी। यू जस्ट गेट इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर। और मेरा कैरेक्टर एकदम ही कुछ अलग ही है। जी, हमने It's एक आध just प्रोमो not- देखा है जहाँ आप कुछ अपने ऐसे उंगलियां ऐसे कर रहे हैं, कड़क कड़क कड़क, मैं मार दूंगी घूसा अगर तुमने कुछ बदतमीजी की तो। और आप तो जानते हैं मैं ऐसी नहीं हूँ इन रियल लाइफ। आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन जी, एंड जी, हियर जी, आई एम दिस वेरी लाइक ये बाद में आपको इनको किससे बताऊंगा मैं आपके थोड़ी देर बाद। ओके रणबीर, नीतू जी, आप आज जो खेल खेलने जा रही हैं वो हमने सुना है कि एक चैरिटी के लिए है। जितना भी आप यहाँ से कमाएंगी वो एक बहुत ही नेक काज में आप दान करने वाली हैं। उस चैरिटी का नाम क्या है? सर CCDT, it's the Community of Committed Development Trust. This is a charity, sir, which works for the welfare of orphan children, sir. बहुत अच्छी बात है। बिग हैंड फॉर दैट। रणबीर, नीतू, वेलकम वंस अगेन। और मैं शुभारंभ करना चाहता हूँ इस अद्भुत खेल को आप दोनों के साथ। सर आसान सवाल पूछेगा क्योंकि भूलना मत कि आज मेरे पास माँ है। पहले आपको मैं रूल समझाना चाहता हूं। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15th क्वेश्चन है जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। 5 लाइफ लाइन्स हैं आपके पास जिसमें से आप सिर्फ 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पड़ाव हैं। चौथे प्रश्न पे 40,000 और अगला है 8वें प्रश्न पे 6,40,000। 40,000 तक पहुंचने के लिए 30 सेकंड, ये टुकुर टुकुर जी है, यहाँ चलते रहेंगे। और 4th से लेकर के 8वें प्रश्न तक 60 सेकंड्स टू आंसर द क्वेश्चन। और उसके बाद समय ही समय है और खुल जाएगा सप्तकोटि संदूक जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ का संदूक जो है वो खुलेगा आपके सामने। हमारे जितने भी साथ में कंटेस्टेंट्स हैं, मैं आग्रह करूँगा कि आप भी हमारे साथ खेलते जाइए। आप इस पूरे खेल के दौरान जितने भी प्रश्नों का सही उत्तर देंगे, सबसे कम समय में अंत में इस एपिसोड के आप लोगों में से कोई एक 1 लाख रुपए जीत सकता है। सो डू प्ले अलॉन्ग विद अस। ऑलराइट, रेडी टू गो? तो मैं अब शुभारंभ करता हूं ये अद्भुत खेल नीतू सिंह रणबीर कपूर के साथ। लेट्स प्ले कौन बनेगा महाकरोड़पति। ऑल द बेस्ट नीतू एंड रणबीर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। घाघरा गाने के अनुसार आगरा की अजीम फनकारा मल्लिकाए हुस्न और नूर नजर कौन है? ए चंचल चंद्रमुखी, बी खूबसूरत कल्याणी, सी मोहतरमा मोहिनी, या डी निशब्द निशा। सी मोहतरमा मोहिनी। फुल्ली फाइनली बोलिए। फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनल। फाइनल। वाह, मोहतरमा मोहिनी। ताला लगा दिया जाए। जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5,000 जीत गए आप। प्लेट। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न रणबीर, नीतू जी, ऑन योर स्क्रीन्स नाउ।
इनमें से क्या एक लोकप्रिय गेम है? Which of these is a popular game? ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने। A, ट्विटर, B, एंग्री बर्ड, C, व्हाट्सएप या D, इंस्टाग्राम। Be angry birds. आप ज्यादा बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं आप। Be angry birds. श्योर है? फुल्ली फाइनल। Fully final. फुल्ली फाइनल श्योर है। एंग्री बर्ड्स पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका और 10,000 जीत गए। ये एक बहुत ही प्रचलित गेम है कंप्यूटर पे, रणबीर को पता होगा। मम्मी को ज्यादा मैं पता भी है बहुत खेली। रियली? And I play every season. The Christmas, Angry Birds and the whatever. Halloween. Halloween. जितने भी नौजवान पीढ़ी है रणबीर की तरह और उनसे भी छोटे, वो सब खेलते हैं। हमारे और आपके खेलने की उम्र अब चली गई नीतू जी। और नीतू, मैं जानना चाहूंगा कि कैसा अनुभव रहा आपका, क्योंकि आपने बहुत ही कम उम्र से फिल्मों में काम करना शुरू किया। I remember एक सीन मैं आपके साथ कर रही थी and I was very young. I think I must be like 15 or 16 or something like that. And I was doing this scene and I was expressing my love to you, right? और आप वो शॉट में, आधे शॉट में आप हंसने लगे। I said, what happened? Did I say my dialogues wrong? And you said, do you even know what you're saying? Do you know the meaning of the dialogue? I still remember that you felt that I was so young. इसको पता ही नहीं है और ये बोलती जा रही है, इसको कुछ समझ ही नहीं है. So I remember that very well. But how is she as a co-star? Was she fun to शी इज फैंटास्टिक को-स्टार। कभी भी हमने ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने कुछ नखरे किए हों या कुछ नाराजगी दिखाई हो या सह कलाकार के साथ उनको कुछ नापसंद है उनका, या मेरा डायलॉग नहीं है ठीक है, ये सीन ठीक नहीं है, ऐसा कभी भी हमने नहीं देखा। सर, लेकिन मैंने तो एक किस्सा सुना था कि आप लोग ये गाना शूट कर रहे थे, सारा ज़माना हसीनों का दीवाना। जी हाँ। और मम्मी रोने लगी क्योंकि किसी को मिस कर रही भाई साहब, थी। उसकी लंबी चौड़ी कहानी है। वो phones नहीं चल रहे थे, right? We जी didn't हाँ, have जी हाँ, जी। mobiles. जी, बिल्कुल। And the lines were down, and I जी। couldn't speak to my boyfriend. Yes. So गाना चल रहा था और मेरे आंसू आ रहे थे, and you said, इसको भेजो यार बॉम्बे। क्योंकि मम्मी जो है उस समय ये अपना विवाह जो है वो निश्चित कर रही थी आपके पिताश्री के साथ, जिनका नाम है ऋषि कपूर। और हम गाना करने गए फिल्म याराना का। कलकत्ता। मैंने ही बोल दिया हमारे प्रोड्यूसर को कि यार ये गाना हमको कलकत्ते में करना चाहिए। वहाँ एक नया स्टेडियम खुला है, नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम, वहाँ पर पूरा जमा करके क्राउड इनके बीच में हम लोग ये गाना करेंगे और बड़ा मज़ा आएगा इसको करने में। तो चले तो गए हम लोग वहाँ और हम लोगों ने शूटिंग शुरू की। तो बीच में किसी ने शायद बदतमीज़ी की या किसी एक पब्लिक ने बदतमीज़ी की, तो उसको एक झापड़ पड़ गया और बहुत शोरगुल मच गया। Oh gosh. तो मैडम एकदम रोने लग गई, कहने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मुझे फ़ोन करना है, आई वांट टू टॉक टू ऋषि। और बहुत उस समय फ़ोन ऑन होता नहीं था, तो मैंने कहा कि इनको आप घर भेजें, तो पूरा एस्कॉर्ट के साथ इनको वापस घर भेज दिया। बाद में हालत और भी ख़राब हो गई, हम गाना पूरा कर ही नहीं सके। वहाँ से किसी तरह हम लोग निकले बाहर और शाम की फ़्लाइट से वापस आ गए मुंबई। अब वो डायरेक्टर से कहा कि भाई कैसे करें इसको, तो मैंने उनको सलाह दी कि देखिए ये गाना को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कि रात में हो रहा है, तो दिन का पोर्शन शूट हो गया, अभी रात का पोर्शन शूट करना है। और रात के पोर्शन में क्या करेंगे कि हम कुछ बिजली लगा लेंगे अपने ऊपर, और जितने स्टेडियम में लोग बैठे हैं लोगों को मत बुलाना, वहाँ मोमबत्ती चिपका देंगे, तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं मोमबत्ती लेकर के। और वो जो सूट था वो भी बड़ा अजूबा था उसमें। तो पहली दफ़ा वो मेरा ही आइडिया था। खुद की पैरों पे क्या बताऊँ मैं कैसे तो मैंने यहाँ के किसी को उसको कहा कि भैया एक ऐसा कपड़ा बनाओ जिसमें ऐसे बल्ब लगे हों, तो उसने बना के छोड़ दिया। फिर जब पहना तो मैंने कहा इसमें बिजली कहाँ से आई? कहा साहब बिल्कुल सही है, देखिए तार यहाँ से जाता है, आपके पैर से निकलेगा और हम इसको ऑन कर देंगे। जब मैंने देखा कि तार गया और वो 440 वोल्ट के प्लग में डाल दिया, तो आप जो मेरे मूवमेंट्स देख रहे हैं याराना में, वो मैं नहीं नाच रहा हूं, वो 440 वोल्ट जो है वो जा रहा अंदर, कभी ऐसे 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 चल रहा है। आगे बढ़ते हैं खेल में। 20,000 रुपए का अगला प्रश्न है, ये है तीसरा प्रश्न खेल का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, रणबीर, नीतू, ये रहा। मोना डार्लिंग नामक किरदार जिसे बिंदु और माही गिल ने फिल्मों में निभाया है, वो किस विलन की सहयोगी होती है? ए तेजा, बी मोगैम्बो, सी गब्बर या डी शाकाल?
मोगैम्बो तो नहीं है, शाहजहां नहीं है, गब्बर आई थिंक तेजा। No, तेजा Mogambo is yeah, that guy. तेजा A Teja. श्योर, Yep. Fully final. फुल्ली फाइनल। रणबीर आप? यस सर, लॉक किया जाए। तेजा ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। प्रकाश मेहरा जी की फिल्म थी जिसका नाम था जंजीर। इसमें तेजा की भूमिका अजीत साहब ने की थी और मोना बिंदु बनी थी, जबकि इसके रीमेक में इस किरदार को प्रकाश राज और माही गिल ने निभाया था। ओके, रणबीर एंड नीतू, फोर्थ क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट पड़ाव ऑफ दिस गेम। चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का वीजा है जिससे आप अधिकांश यूरोपीय देशों में आसानी से यात्रा कर सकते हैं? Which of these is a type of visa that allows free movement across most European countries? Options: A, Geneva; B, Schengen; C, Prague; या D, Maastricht. B Schengen. Fully final. लॉक किया। खत्म होने से पहले ही बोल दिया। Schengen B, sure? ताला लगा दें? Absolutely. Okay, computer जी, please lock Schengen B. It is the right answer. 40,000 जीत गए और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। एक चेक आ रहा है आप दोनों के नाम। तालियां बजती रहें देवी और सज्जनों। 40,000 रुपीज, थैंक यू। ये आप अपने पास रखिए, ये आपके नेक कार्ड में इस्तेमाल होगा। शेंगन इज अ प्लेस इन लक्समबर्ग वेयर द शेंगन एग्रीमेंट वाज साइंड, जिससे कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है उनमें आप कहीं भी जाएं सबके लिए एक ही वीज़ा लगता बेस्ट वीज़ा है सर। है। बेस्ट वीज़ा है, एक ही बार लेकर के आप सब जगह घूम सकते हैं। ओके, तो पूरा परिवार जो है इस फिल्म में काम कर रहा है। हाँ जी। चिंटू कौन सी भूमिका निभा रहे हैं ये बताइए। चुलबुल पांडे. अच्छा, चुलबुल चौटाला। चुलबुल चौटाला, पांडे बट चौटाला या. उसका नाम है चुलबुल चौटाला, इनका नाम है बुलबुल मेरा चौटाला। नाम है चौटाला बुलबुल तो चौटाला. आमतौर पर हरियाणा में लोग होते हैं, तो क्या आपका किरदार उससे मिलता जुलता है? नहीं सर, मैं एक दिल्ली बॉय हूँ, लेकिन मम्मी पापा हरियाणवी बात करें, लेकिन मेरी जो बोल है वो दिल्ली की है। एक्चुअली हमने इतनी ज़्यादा हरियाणवी एक्सेंट नहीं किया है, बट मे बी सम वर्ड्स आर लाइक. एक कोई उदाहरण दीजिए। एक याद है, ही इज इन द टॉयलेट, आई एम सेइंग गुसल खाने में अपनी अंतड़ियां भी फ्लश करेगा के. उनकी गैर हाजिरी में हम चाहते हैं कि उनसे बात की जाए। पापा से? हाँ, कंप्यूटर जी, क्या हम बात कर सकते हैं चिंटू जी से? सर क्या मैं आपके, पिछली बार मैंने ट्राई किया था, फेल हो गया था आपकी आवाज़ में। मैंने मेरे दोस्त को उल्लू बनाने की कोशिश की। जी, अयान। अयान को। हाँ। इस बार मैं आप पापा से बात कर सकता हूँ आपकी आवाज़ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंगेज जा रहा है। Let me get home. हाँ, नमस्कार चिंटू, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। गुड इवनिंग सर, अमित जी, चिट्टू बोल रहा हूँ सर। कैरी ऑन। कोई मेरी फेंके तो नहीं ले रहा है? चिंटू, दिस इज अमिताभ, हाउ आर यू? No, no, there's somebody else. Somebody laughing there as well. चिंटू, दिस इज अमिताभ, और आपने अभी भी प्रूव कर दिया कि आपके बेटे जो हैं वो कितने शानदार एक कलाकार हैं। मेरी आवाज में उन्होंने पहले आपसे बात की, और अब जब मैं रणबीर तू खड़ा देख क्या करता हूँ। और जब मैंने बात की तो आपने कहा ये तो कोई मेरा उल्लू बना रहा है। चिंटू, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। और सॉरी आपकी- couldn't be there, आज नहीं आ पाया मैं, आई वाज वर्किंग। जी, जी। बट मैंने नीतू रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस। जी बिल्कुल, और दोनों यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत ही एक नेक काज के लिए खेल रहे हैं। हमने सोचा कि पूरा परिवार जो है वो एक साथ हो जाए, तो हमने सोचा कि आपसे बात कर लें एक बार। चिंटू, आपने शायद पहली दफा तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया। जी सर, मेरे लिए तो एक ट्रेजर्ड फिल्म रहेगी, इरिस्पेक्टिव क्या फेट रहा उसका फिल्म बॉक्स ऑफिस पे, जी, पर हम जी। तीनों ने एक फिल्म साथ में बनाई। बहुत बहुत बधाई आपको चिंटू। थैंक यू सर। और आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बहुत ही नेक काज के लिए खेल रहे हैं, हम उनको भी बधाई देते हैं।
जी सर। रणबीर, आप बताना चाहेंगे कि आपकी वो आवाज थी पहले, वो बिलीव नहीं कर रहे हैं। पापा आई एम सॉरी। But you're pretty good at it. अगर आपने किया तो बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू सो मच। Suddenly for a moment I thought I've been fooled in, you know. नहीं नहीं, हाँ, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने हाथ के ऊपर, माइक के ऊपर कुछ ऐसे करके बोला उन्होंने। और नीतू, you want to talk to Chintu? Hi, Bob. Hi, how are you doing? Your phone was busy. Who were you talking to? No, it wasn't busy. I wasn't busy. Huh? It wasn't busy. The phone is right here. I just picked it up. I wish I was talking to somebody. You can't lie. We were trying you. It was busy. No, it wasn't. It wasn't busy. अच्छा ठीक है, I'll come home and talk to you. इस पारिवारिक झगड़े से अलग होते हुए हम अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। Thank you so much, Chintu, for being with us. Thank you, sir. And Thank you wishing, all. yeah, thank you, Chintu, and thank you for talking to us, and wishing Chintu and Neetu and Ranbir all the very best. Thank you, sir. Thank you. Have a good night. Good night, Chintu. नीतू जी, आपके जीवन में दो पुरुष हैं। हाँ जी। एक आपके बगल में बैठे हैं, एक अभी आप जिनसे आपने बात किया। कौन आपको सबसे ज्यादा कष्ट देता है? कष्ट? जी, तकलीफ। हाँ, obviously मेरे जो घर बैठे हैं। घर बैठे हैं तकलीफ देते हैं आपको? ऐसा क्यों? थोड़ा है ना, मैं थोड़ा कभी-कभी हो जाता है। अच्छा। हाँ, इसके ऊपर तो इसको मैं कष्ट देती हूँ, I think। लेकिन जब आप साथ में शूटिंग कर रहे थे तो कष्ट दिया उन्होंने आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। What I really enjoyed जब मैं शूटिंग कर रही थी was Ranbir's participation with me. मैं जब शॉट देती थी, like all your life आप बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको बताते हैं ऐसे करो वैसे करो, you are guiding them, बच्चे बड़े होते हैं। या जब मैं शॉट देती थी, रणबीर होता, Mom, do this. And अब उल्टा हो रहा है। But his suggestion was so good that I felt so nice. Like today, my son, who I guided him all my life, and today he's telling me what to do and for the betterment. And I really felt wonderful. Well done. Okay, नीतू, रणबीर, 5वां प्रश्न आ रहा है। ये है 80,000 रुपए का। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस धुन से फिल्म को पहचानिए। अभी एक ऑडियो बजेगा और इस धुन से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी फिल्म है। आइडेंटिफाई द फिल्म फ्रॉम दिस ट्यून। रेडी? कैन वी हैव द ट्यून प्लीज? बाप रे, पर्दा फट जाएगा एकदम। और आपके ऑप्शन हैं ये: ए बॉबी, बी अमर अकबर एंथनी, सी हम किसी से कम नहीं, या डी कर्स। सी हम किसी से कम नहीं। फुली फाइनल। लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। बहुत होशियारी से खेल रहे हैं आप दोनों। फाइनल उत्तर बताइए। लॉक कर दें एकदम? एब्सोल्युटली। कबीर महाशय, हम किसी से कम नहीं, सी पे ताला लगाया जाए। हुजूर, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 80,000 जीत गए आप। अमर अकबर एंथनी की बात आई है तो नीतू जी, आप भी हमारे साथ थी उस फिल्म में। I think we have some lovely memories of Amar Akbar Anthony. जी, Especially that climax जो गाना था, अमर अकबर एंथनी, जी हाँ। उसे मेरे को I have to say this किस्सा, it's अच्छा। too funny. परवीन भाभी फेंट हो Faint हो जाती जाती हैं, हैं। जी हाँ। मैं डॉक्टर होती हूँ। आप उनका इलाज So कर रही हैं। मैं बोलती हूँ पीछे हटो, मैं डॉक्टर हूँ, let me see what happened. So मैं उनके जो ये हाथ है ना कान पे लगाती हूँ और बोलती हूँ मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है। But Amit ji, I want to know, no one corrected me. I mean, I was asked to do that. सर वो फिल्म में कमाल का कन्विक्शन था। बहुत सी कमाल की चीजें हैं उस फिल्म में। देखिए, ये गाने की बात कर रहे हैं आप, और सब लोग अपने गेटअप में आए हुए हैं कि और हम बोले पहचाने चिल्ला लगे, रहे हैं। लेकिन गा ये रहे कि देखो अमर अकबर एंथनी। एक जगह जब जमा हाथ तीनों, अमर अकबर एंथनी बोल भी रहे हैं, फिर भी वो लोग पहचान नहीं रहे। आई थिंक सर एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी बोल भी रहे हैं, सब एक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन विलन्स जो है वो पहचान ही नहीं रहे। एक मोल लगा हुआ है यहाँ पर, पहचाना मुझे, वापस लगा दिया। अद्भुत।
superb it और मनमोहन जी के बारे में क्या कहा जाए। जब पहले पहले वो मुझे कहानी सुनाने आए तो उन्होंने कहा मेरी फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी। उस समय क्या है, बड़ी बहन, छोटी बहन, इस तरह की टाइटल्स बनती थी। हमने कहा यार क्या है, कोई देखेगा नहीं ये पिक्चर, क्या नाम तुमने दिया है। कहा यार तो देखना इसके बाद क्या होता है। ही वाज सो कॉन्फिडेंट। फिर उन्होंने पहला सीन बताया हमको कि 3 प्राणी लेटे हुए हैं हॉस्पिटल में और एक बेचारी माँ लेटी है और तीनों के अंदर से एक ट्यूब लगा है जो एक ही बोतल में जा रहा है और उस बोतल से माँ के पास जा रहा है और माँ जो है वो जीवित हो जाती है। हमने कहा देखिए भाई साहब, ये मेडिकल साइंस और प्रैक्टिस में कहीं भी नहीं है, ये गलत चीज है। मनमोहन देसाई कहा तू चुप बैठ यार, तू देख के क्या होता है। और आपको हैरानगी होगी कि जब ये सीन जो है फिल्म में आता है तो ताली पड़ती है जनता की तरफ से। ये केवल मनमोहन देसाई का दिमाग है जो इस तरह सोच सकता था कि 3 लोग बैठे हैं, तीनों का अलग अलग खून जा रहा है। माँ की आँख, बहुत सी चीजें ऐसे। साईं बाबा जी, तो साईं बाबा की वो आरती चल रही है, साईं बाबा की आंख वहां से निकल के गई और माँ के पास चली गई। और But उनकी you know, at that time, people used to like that. It was हाँ, like, you know, जी। वो ये सब अच्छा लेकिन लगता मैं था। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में अगर इस तरह कुछ हो तो आप लोग हंसेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं सर। आई थिंक मेरा ये मानना है कि अगर आप कन्विक्शन से करो, अगर जी। एक बिलीफ के साथ करो, एक ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ करो, आई थिंक ऐसी कहानी आज भी चलेगी। और आज भी जब मेरी पीढ़ी के एक्टर जब अमर अकबर एंथनी देखते हैं, हमें बहुत पसंद आता है। एंड आई डोंट थिंक ये फिल्म वापस बन सकती है क्योंकि इट इज़ अ क्लासिक ऑफ इंडियन सिनेमा। बट आई होप कि ऐसी कन्विक्शन से एक और फिल्म बने आज की पीढ़ी में। जी जी जी, ओके। 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। रणबीर, नीतू, ये रहा। रीटा फारिया, डायना हेडन और युक्ता मुखी, सभी इनमें से कौन सी टाइटल जीत चुकी हैं? कौन सी टाइटल? Have all won which of these titles? A, Miss Universe, B, Miss Earth, C, Miss Asia Pacific या D, Miss World? I'm confident of Miss Universe because I remember Yukta Mukhi shared one. Are you sure? I think so, yes. Or should we take a... No, I know for sure. Miss Universe. Yukta Mukhi, Diana Hayden. लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक है सर, विल यूज एन ऑडियो। ओके, शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। कौन सी लाइफलाइन? Audience. ऑडियंस पोल करना चाहेंगे आप? ओके, कमिटी महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसे अंकित किया जाए और ऑडियंस वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। तैयार हैं आप? 10 सेकंड मिलेंगे आपको और आपका समय शुरू होता है अब। सिक्सटी 69% जनता कह रही है कि डी मिस वर्ल्ड है। रणबीर, क्या करना चाहेंगे? नीतू? विल गो दी ऑडियंस। ऑडियंस के साथ जाएंगे। अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी मिस वर्ल्ड। ऑलवेज राइट। क्या किया जाए? फुली फाइनल? Fully final. ताला लगाने लायक? Yes. ओके, देखें जनता सही है कि नहीं। मिस वर्ल्ड डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। द ऑडियंस इज राइट। वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए जीत गए आप दोनों। रीटा फारिया, फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड। रीटा फारिया 1966, Diana Hayden in 1997 and Yukta Mukhi in 1999. The other Miss World title winners were Aishwarya Rai and Priyanka Chopra. जनता ने बचा लिया आपको। बच गए आप। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दे दिया है जनता को। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी? 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। दो 2012 में किस फुटबॉल टीम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग टूर्नामेंट 44 वर्षों के बाद जीता? Which football club won the English Premier League in 2012 after a gap of 44 years? रणबीर, हम जानते हैं कि आप बहुत शौकीन हैं फुटबॉल के। जी। हर संडे को आप खेलने भी जाते हैं। जी। ऑप्शन सुनिए। ए, क्वींस पार्क रेंजर्स, बी, न्यूकासल यूनाइटेड, सी, लिवरपूल या डी, मैनचेस्टर सिटी? सर डी, मैनचेस्टर सिटी। श्योर? यस सर, फुल फाइनल। फाइनल उत्तर? फुली फाइनल? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कबीर महाशय, मैनचेस्टर सिटी डी पे ताला लगाया जाए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड। हर इतवार को आप और अभिषेक फुटबॉल खेलने जाते हैं? जी सर, हमने एक छोटा सा क्लब, हमारा क्लब खोला है। मैं ऑल एवरीवन हु इज एक्टेड इन अ
in a TV show or a film or theatre, we all have made a team together and we play. The first match we played against the Indian cricket team. हमारी बहुत बुरी तरह धुलाई हुई थी सर. We lost 5-3. Abhishek is the captain. I'm the vice captain. ओके, बहुत बहुत बधाई And I आपको. have to tell you, I met Abhishek recently, and we spent like about a week together. Amit ji, he's such a wonderful boy. अच्छा, वो सुन रहे होंगे और आज रात को मैं उनको फोन करके बता भी दूंगा. इतना अच्छा सर लगा. मैंने इतनी तारीफ सुनी कि मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया. Like for at least 10 days she was only saying Abhishek did this, Abhishek did that, Abhishek did this. पर रणवीर, अपने फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? मैं जानता हूँ कि आप बहुत बिजी हैं और बहुत व्यस्त हैं, बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं, तो फ्री टाइम कब मिलता है आपको? सर बहुत मिलता है सर. अच्छा, क्या करते हैं आप फ्री टाइम में? सर वीडियो गेम्स खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, फिल्में देखता हूँ, मम्मी पापा के साथ टाइम बिताता हूँ. दिस नॉर्मल स्टफ. सर मैंने भी बहुत आपके बारे में कहानियाँ सुनी थी कि जब आप शूटिंग के लिए जाते थे आउटडोर्स में, तो यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो बिकॉज यू डोंट स्लीप एट नाइट. It used to be huge. लाइक नहीं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है? मुझे बजाना वजाना आता नहीं है भाई साहब, लेकिन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, खासतौर से अपनी लीडिंग लेडीज़ वगैरह को इम्प्रेस करने के लिए मैं पियानो है, गिटार है, ये सब, सितार है, ये सब अपने साथ ले जाता था. नहीं, आप सब बजा देते. और नहीं, बिल्कुल you नहीं. very आई डोंट नो हाउ टू प्ले देम. course. पर वो कभी कभी एक दबा दिया, और आजकल बहुत सी अच्छी अच्छी मशीन्स निकल आई हैं. एक बटन दबा दीजिए, अपने आप वो बजने लगता है. वो कॉर्ड बजेगा, धुन बजेगा, तो ऐसा लग रहा है अगर उधर कोई बैठा है उसको आप ऐसे ऐसे करते रहिए, वो अपने आप बज रहा है, तो वो समझ रहा है कि आप बहुत अच्छा बजा रहे हैं. एडवाइस के लिए थैंक यू सर. ऑलराइट, एक छोटा सा हमको एक अनाउंसमेंट करना है. देवियों सज्जनों, हमारे यहाँ जो एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसमें जो विजेता है उसको अब हमें घोषित करना है. तो मैं चाहूंगा कि कंप्यूटर जी बताएं कि आज के विजेता कौन है घर बैठे जीतो जैकपॉट के. राहुल वर्मा लखनऊ से. राहुल वर्मा जी को फोन लगाया जाए, मैं इनसे बात करूंगा. हेलो. हेलो, राहुल वर्मा जी बोल रहे हैं? जी जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा महा करोड़पति से. सर, आप ही हैं सर? जी मैं ही हूं भाई साहब. अब कैसे आपको बताऊं? अच्छा, हमारे यहाँ जनता बैठी हो, ताली बजाएगी आपके लिए. थैंक यू ऑडियंस. सर, आई एम सो एक्साइटेड सर. राहुल वर्मा जी. यस सर. जी आप, अब तो यकीन हो गया आपको? यस सर. नहीं, कुछ आपकी वाणी से ऐसे लग रहा है शायद आप यकीन नहीं हुए हैं. सर, मैं कांप रहा हूँ, सही बताऊँ तो. अच्छा, कांपने की जरूरत नहीं है राहुल वर्मा जी. हमारे यहाँ जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसमें आपने सही उत्तर दिया है. आप 1 लाख रुपए जीत गए. बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू सर, थैंक यू. राहुल वर्मा जी, आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ इसमें एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है, जी सर. और अगर आपने इसे खेला तो आप 2 लाख और जीत सकते हैं. नहीं सर, मतलब नॉर्मल केस होता तो मैं जरूर खेल लेता, लेकिन अभी आपसे बात हुई है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे. आप चाहें तो आपके सामने जो पानी का गिलास रखा है उसे पी सकते हैं, थोड़ा सा पानी. सर, वो फिल्टर में है. फिल्टर में है. तो बताइए राहुल जी, आप जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहेंगे? नहीं सर, आप अभी नहीं खेलना चाहेंगे? ओके, हम आपको छूट देते हैं कि आप ना खेलें, और लाख रुपए जो आप जीते हैं उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं. बिग हैंड फॉर राहुल वर्मा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और ये अभी तक जीत चुके हैं 3,20,000 रुपए. और अगला प्रश्न जो है खेल का दूसरा पड़ाव, ये आपको दे सकता है 6,40,000 रुपए. एक लाइफलाइन चली गई नीतू आपकी. हाँ जी. और रणबीर, सो प्ले वेरी केयरफुली. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस वस्त्र का नाम मार्शल द्वीप में स्थित एक एटॉल के नाम पर पड़ा है? Which of these garments named after an atoll in the Marshall Islands? Options सुनिए. A. Caprice. B. Bikini. C. Bermuda. या D. Hoodie. Could be Caprice also, right? Yeah. It could be Caprice or Bermuda. Bikini, A and C. So let's do 50-50. 50. What if they give this to हमें ठीक है ना दे. हाँ? फिर देखो ले लेंगे. Leave it. 35 सेकंड रह गए. We'll waste our 3 लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो. 50-50. What do you think it is? So it's between Capri and Bermuda. Yeah. Both are 50-50 sir. 50-50. शांत हो जाइए टुकुर टुकुर जी. 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे रणबीर और नीतू. इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी. ये अंकित हो गया है. अब
रणबीर एंड नीतू, दो जो गलत ऑप्शन हैं ये मिट जाएंगे और दो बाकी बचेंगे जिनमें से एक सही होगा। कबीर महाशय, जो दो गलत ऑप्शंस हैं उन्हें मिटा दिया जाए। टिकट टुकर जी चल पड़े हैं। इट्स बिटवीन बिकिनी एंड हुडी। 15 सेकंड, 14 सेकंड, क्विकली। व्हाट डू यू थिंक? सब पपलू। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे और वो है पपलू लाइफलाइन, पावर पपलू। इसे अंकित किया जाए। और कौन सी लाइफलाइन आप जीवित करना चाह रहे हैं? सर इसका 50-50 होता है। किसका 50-50? ये दो का। कमाल कर रहे हैं आप रणबीर जी। अब पता चला कि आप इस फिल्म में क्यों काम कर रहे हैं जिसका नाम है बेशरम। सर विल टेक ऑडियंस पोल अगेन। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जीवित करना चाहेंगे। ओके कबीर महाशय, ये पपलू का इस्तेमाल करके रणबीर और नीतू जी अपनी ऑडियंस पोल लाइफलाइन अंकित करना चाह रहे हैं। इसे जीवित किया जाए। अब ये लाइफलाइन जीवित हो गई। ऑडियंस, आपका समय एक बार फिर आ गया है और आपको 10 सेकंड मिलेंगे। वो शुरू होते हैं अब। बिकिनी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 60। This is also like No, but it is 20% more. उत्तर दीजिए। B bikini, फाइनल आंसर। fully final. ताला लगा दिया जाए। Yes, जी। बिकिनी बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। फैंटास्टिक आंसर। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। ताली बजती रहनी चाहिए क्योंकि एक और चेक आ रहा है आप दोनों के नाम। CCDT charity 6,40,000। ये चेक आपका। Marshall Islands are in the Pacific Ocean and was the site for initial hydrogen bomb testings in the 1940s. The two-piece swimsuit around the same time was named Bikini because of the supposed explosive impact it created. Oh God. मार्शल आइलैंड्स। तो 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और इसके साथ ही हमारा जो सप्तकोटि संदूक है वो खुल जाता है। 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ और अंत में 7 करोड़। ये संदूक खुल गया। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक हूटर नहीं बजता तब तक आप खेलते रहेंगे। जैसे ही हूटर बज जाएगा उस समय आपके साथ खेल खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। आप दोनों की दोस्ती इसी तरह बनी रहे। Thank you. और मुझे मालूम है कि आप दोनों बहुत नज़दीक हैं। आप कोई भी काम नहीं करते बिना नीतू जी से पूछे। और नीतू जी, आपको जैसा आपने बताया बहुत गर्व है किस तरह आपने रणबीर को बड़ा किया, सिखाया कि जीवन को इस तरह जीना चाहिए। और आप वो सेट के ऊपर आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो अच्छा अमित लगेगा। जी, you know, you bring up your child normally जैसे आम जैसे माँ बाप होते हैं। बस उसको ये सिखाती रही कि अच्छा इंसान बनना, जी। सबकी इज्जत करना। और मेरे को इतना अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं not because that he knows his work but because he is a very humble person। जी जी, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं। इसी तरह आप दोनों की ये जोड़ी बनी रहे। और रणबीर, आप बहुत ही ग्राउंडेड और बहुत ही हम्बल इंसान है। ह्यूमिलिटी जो है वो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है लोगों को और बहुत ही कम उम्र में आपने ये हम्बलनेस जो आपके अंदर है ये आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं और सबकी प्रार्थना है आपके साथ। एक बार फिर बिग हैंड फॉर रणबीर कपूर। नीतू सिंह। कोई ऐसी एडवाइस है रणबीर जो नीतू ने आपको दी हो जीवन के बारे में? सर जब मैं बहुत छोटा था तो मम्मी ने एक चीज़ बोली थी मुझे। उन्होंने कहा था कि हैंडसम इज़ व्हाट अ हैंडसम डज। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मुझे थोड़ा बहुत अटेंशन मिलता था लोगों से बिकॉज मैं किसी का बेटा था। जी जी। तो आई गेस वो कभी वो आई वाज टेकिंग दैट फॉर ग्रांटेड समटाइम्स। सो मम्मी ने बस ये सिंपल सी बात बोल दी एंड आई थिंक दैट हैज स्टेड विथ मी। सो आई रियली बिलीव कि एक आदमी की पहचान उनके काम से नज़र आती है। एंड ऑफ कोर्स आई हैव फॉलोड यू सर ऑल माई life. You've been another father figure to me. I have followed you as a fan, as somebody who's known you personally since a kid, sir. And when you speak about humility, sir, I believe that humility is an artist's greatest virtue.
And I don't think there is a greater artist than you, sir. So it's all from you, sir. जल्दी से इसको बदलते हुए इस वातावरण को नवे प्रश्न पे जाते हैं जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। रेडी रणबीर एंड नीतू। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। स्वर्गीय मंसूर अली खान पटौदी की मां किस भारतीय रियासत की बेगम थी? मदर ऑफ द लेट मंसूर अली खान पटौदी वॉज द बेगम of which princely state of India? अब आपके पास समय ही समय, नो टुकुर टुकुर जी, एकदम इत्मीनान से सोचिए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, एक ही बची है और आप हैं नो रिस्क पे। खेलिएगा जरूर इसे। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ग्वालियर, बी अलवर, सी भोपाल और इज इट डी रामपुर? Sir, I would think C भोपाल। Okay. क्योंकि वहाँ एक पटौदी का गेस्ट हाउस भी है, क्योंकि मैंने भोपाल में राजनीति शूट की थी। तो आई हर्ड अबाउट दैट बट आई एम नॉट टू श्योर। Could be Gwalior, could be anything. Let's do a phone a friend. I think we should phone. I think Abhinav should know. Sir, we'll do phone a friend, sir. फोन फ्रेंड करना चाहेंगे? एक और लाइफलाइन, श्योर नहीं है आप? ओके। कैमरे महाशय, रणबीर और नीतू जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी आखिरी लाइफलाइन है फोन अ फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताएं जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं। ऋषि कपूर है, अभिनव कश्यप है और हिमांशु मेहरा है। हम सब जानते हैं कि ये कौन है, किनसे बात करना चाह रहे हैं आप? We'll call Papa again, sir. You call Papa. ऋषि कपूर, चिंटू जी को मुंबई में फोन लगाया जाए। दोबारा फोन पे बात हो रही है इनसे। हेलो। हेलो चिंटू। यस। मैं अमिताभ फिर से आ गया हूं सर। चिंटू, रणबीर और नीतू ने एक प्रश्न पे जाकर के बहुत सी उन्होंने दुविधा व्यक्त की है कि उनको इसका उत्तर नहीं मालूम। तो हमारी जो फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन है उसका इस्तेमाल करके उन्होंने आपको फोन लगाया है। हाँ जी। और आपसे पूछना चाह रहे हैं एक प्रश्न का उत्तर। उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना पड़ेगा विद इन 45 सेकेंड्स ओके। कि राइट आंसर क्या है। ओके सर। रेडी चिंटू? यप। रणबीर, आपका समय शुरू होता है अब। Papa, mother of the late Mansoor Ali Khan Pataudi was the Begum of which princely state of India? Your options are A. Gwalior, B. Alwar, C. Alwar, C. Bhopal, या D. Rampur. The options again: A. Gwalior, B. Can I call up Kareena and find out? Huh? Can I call up Kareena and find out? Papa, you have only 20 seconds left. See, he's from Bhopal. He's from Bhopal, and I'm not too sure. Bhopal. When I was thinking Bhopal, we still have 15 seconds. The options are Gwalior, Alwar, Bhopal, or Rampur. I think it's you call it Rampur. I think. I think. Papa, probably, 3 seconds. Yeah. I'm not too sure. क्या करना चाहेंगे? So we lock C. Bhopal. श्योर? Yes, sir. फाइनल आंसर आप? Final. कबीर महाशय, हाथ पकड़ लीजिए। भोपाल सी पे ताला लगा जाए। यार लिस्ट पे थे आप दोनों। 6:40 तो आप निश्चित रूप से ले जाएंगे। जाते जाते चिंटू ने क्या कहा? रामपुर। रामपुर का। ग्वालियर कहते तो गलत होते, अलवर कहते तो गलत होते, लेकिन अगर रामपुर कह देते भाई साहब तो भी गलत होते। एक और चेक आ गया, 12,50,000 रुपए। But I thought you had lost it. I thought you had gone. No? वेल प्लेड। एक और चेक 12,50,000 रुपए। ये बहुत ही नेक काज के लिए दिया जा रहा है। Begum Sajida Sultan was the second daughter of Nawab Hamidullah Khan, the last ruling Nawab of Bhopal. और उनका ब्याह हुआ था पटौदी में, जो कि दिल्ली के पास है, जैसे कि आप जानते हैं। बिल्कुल सही उत्तर, भोपाल इज द राइट आंसर। ओके, अब आ रहा है 25 लाख रुपए का
अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। बताइए। रोल ओवर। वो बच गया है। तो खेल को यहीं समाप्त करना पड़ेगा देवियों सज्जनों। और हम एक बार फिर रणबीर कपूर, नीतू सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। रणबीर, आपकी फिल्म बेशरम आ रही है 2 अक्टूबर को। हम चाहते हैं कि वो खूब चले, आपकी अन्य फिल्मों की तरह भी, और आप खूब नाम कमाएं जैसे कि आप कमा रहे हैं। नीतू जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड अ बिग हैंड फॉर रणबीर कपूर एंड नीतू सिंह। ये जो धनराशि इन्होंने जीती है 12,50,000 रुपए की, ये एक बहुत ही नेक काज के लिए जाएगी। एक चैरिटी है जिसका नाम है कमिटेड कम्युनिटीज डेवलपमेंट ट्रस्ट। अनाथ बच्चों के लिए ये काम करती है और हम जानते हैं कि उनके लिए ये धनराशि बहुत ही काम आएगी। वंस अगेन a very big thank you to both of you and wish you all the very best in the future. Thank you so much. अब हमें घोषित करना है कि हमारे जो कौन बनेगा लखपति है उसके विजेता कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कॉन्टेस्ट के विजेता हैं विकास बलियान। लाख रुपए जीतते हैं आप। वेल प्लेड विकास, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत बहुत बधाई आपको। और इस प्रतियोगिता में जो सेकंड नंबर पे है वो है पूजा जी। बहुत बहुत बधाई आपको भी पूजा। और 1 लखपति आप बन चुकी हैं एक बार, अब की बार आप बने हैं। बिग हैंड फॉर बोथ दीज कंटेस्टेंट्स। अब अगले शुक्रवार को आपसे मुलाकात होगी ठीक 8:30 बजे। ठीक 8:30 बजे मैं आपके घरों में संगीत के साथ आऊंगा और उस संगीत के साथ मैं आपके साथ खेलूंगा कौन बनेगा करोड़पति। आप वहां जरूर पहुंचिएगा क्योंकि मैं अकेले नहीं आने वाला हूं। 10 दमदार साथी होंगे मेरे साथ, जो 10 नए कंटेस्टेंट्स होंगे। मुलाकात करते हैं आपसे तभी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।